गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लासेस में हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम हमारा लास्ट यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो किस बारे में है यूनिट 4 हमारा? सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड हाउसकीपिंग इन रिटेल। तो इसके अंदर जो पहला सेशन है हमारा, दैट इज़ सिक्योरिटी पॉइंट्स इन रिटेल स्टोर। तो जो पहले दो सेशंस हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर रिलेटेड है कि स्टोर के अंदर कैसे सिक्योरिटी रखनी है, कौन सी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, कैसे गार्ड्स होते हैं। तो ये पहले दो सेशन इसी के बारे में है। जो बाकी के दो सेशन है वो हाउस कीपिंग के बारे में है। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी। तो प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सिक्योरिटी यानी कि किस चीज़ की सिक्योरिटी? सबसे पहले तो पर्सनल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन। प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर हम लोग तीन चीज़ों की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। सबसे पहले आ गया पर्सनल। पर्सनल यानी कि आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जहाँ पर आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, यानी कि स्टोर, उसे भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इसके लिए प्राइवेट सिक्योरिटी आप इंश्योर करते हो अपने स्टोर के अंदर। देन लास्ट है इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन? जैसे कि आपके स्टोर के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा होता है रिलेटेड टू कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब क्या है, इससे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आपके चेक्स पड़े होते हैं, आपका जो डाटा है, इवन की जो आईडी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं, तो इस उसे भी आपको सिक्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे अपने स्टोर के अंदर। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, कई बार फिलिप्स में भी आ जाता है कि कौन सी वो तीन चीज़ें हैं जिसे कि सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो है पर्सनल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन। Then the main aim of private security is to provide safe and secure environment to the company and its personnel to carry out the task or duty. तो मेन एम क्या है प्राइवेट सिक्योरिटी का, कि आपको वो सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कंपनी, यहाँ पर कंपनी का मतलब स्टोर ही है कि जो आपका पर्सनल है, इवन जो एनवायरनमेंट है स्टोर का, वो प्रॉपर होना चाहिए, एज इन कि सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए, ताकि आपका जो एम्प्लॉई है, जो पर्सनल है, वो अपना काम सेफली कर सके। तो बिफोर वी मूव फर्दर, हम लोग कुछ ये दो हमारे पास ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि आगे वाले पॉइंट्स हमें थोड़े ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो अंडर इंडियन पिनल कोड हमारे पास दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। ऑफेंसेस यानी कि क्राइम, दो तरीके के क्राइम होते हैं। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जहाँ पर कि आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी वारंट के बगैर, ठीक है। और जो दूसरा ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वहाँ पर आपको यानी कि पुलिस ऑफिसर को वारंट की ज़रूरत पड़ती है आपको अरेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये दो ऑफेंस याद रखेंगे अंडर इंडियन पीनल कोड। देन आ जाओ, अगेन ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारे एमसीक्यूज़ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये पूछ लिया कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। या फिर आईपीसी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इंडियन पीनल कोड। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये कौन से सेक्शन में दी गई है, कौन से कोड के अंदर दी गई है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ में ही ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट्स सी कि फर्स्ट क्या है। सेक्शन 43 ऑफ द सीपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया बेस्टोड पावर ऑफ अरेस्ट to the common citizen if a cognizable and non-bailable offense is committed in his or her presence। तो इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर कि किसी भी कॉमन सिटीज़न को अरेस्ट किया जा सकता है फॉर कॉग्निजेबल यानी कि बिना किसी वारंट के कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। नॉन बेलेबल जहाँ पे बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेक्शन 43 ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्या स्टेट कर रहा है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। क्या लिखा है, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन
हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल, अगेन ऐसा कोई क्राइम कर देता है इंसान जो बेलेबल नहीं है, और दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, तो उसे वो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है, और इन एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ नहीं है तो उसे कस्टडी में लेकर आप उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले सेक्शन, और दूसरा ये जो डेफिनेशन है किस सेक्शन के अंदर है, और ये जो फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है, एब्रीवेशंस हैं, ये याद रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ सिक्योरिटी पॉइंट्स। तो 4 सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं जो कि आप बोल सकते हैं कुछ मेजर्स हैं जो हमें लेने होते हैं स्टोर के अंदर, ताकि हम अपने स्टोर के अंदर सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। पहला है प्रिवेंशन, सेकंड डिटेक्शन, थर्ड इंटरफेरेंस एंड लास्ट इज डिले। प्रिवेंशन यानी कि आप कोई दुर्घटना होने से पहले ही उसे रोक दो। अब कैसे रोक सकते हैं उसे? सबसे पहले तो आपके स्टोर के अंदर प्रॉपर लॉक्स लगे होने चाहिए, बाउंड्री वॉल्स अच्छे से हो वहाँ पर, सिक्योर गेट्स हों प्रॉपरली, एंड एक सिक्योरिटी गार्ड हो वहाँ पर। ठीक है, तो जब आप ये सब मेजर्स लेते हो देन आधा जो काम है आपका, जो आधी सिक्योरिटी तो ऐसे इंश्योर हो जाती है। ठीक है, अगर लॉक लगा होगा देन बहुत कम चांसेस होते हैं कोई चोरी होने के। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होगा खड़ा तो वहाँ पर भी चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, देन इज़ डिटेक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो कोई ऐसा इंसान है, कोई इंट्रूडर है जो बाउंड्री को क्रॉस करके एंटर हो गया है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि वो डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि रात को कोई चोर आ गया अंदर, ठीक है, तो साथ के साथ डिटेक्ट हो जाए। अब डिटेक्ट कैसे हो सकता है? आपके पास वार्निंग सिस्टम हो, अलार्म सिस्टम प्रॉपरली लगे होंगे अगर स्टोर के अंदर, देन साथ के साथ ही उसका जो इंट्रूजन है वो आपको डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज़ इंटरफेरेंस। जैसे ही डिटेक्ट होता है अब उसके बाद आपको कोई ना कोई इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उसका जो प्लान है वो डिसरप्ट किया जा सके। देन लास्ट इज़ डिले। डिले यानी कि आप जो भी उसका प्लान है, आप मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई अगर वो चोरी करने आया या फिर कोई टेरर एक्टिविटी करने आया है, ठीक है, तो उसमें आपको उसके जो एक्शन को का डिले कर देना है। ठीक है, ताकि वो कम से कम नुकसान करे आपके स्टोर को। राइट, तो ये 4 सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं हमारे पास। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज़। तो हमारे पास 5 ड्यूटीज़ हैं। पहला है रिसेप्शन ड्यूटी, सेकंड इज़ गेट ड्यूटी, थर्ड इज़ मटेरियल हैंडलिंग, फोर्थ पेट्रोलिंग एंड लास्ट इज़ कंट्रोल रूम ड्यूटीज़। तो सबसे पहले आ जाओ रिसेप्शन ड्यूटी पे। एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटीज़ रहेंगी रिसेप्शन डेस्क पे, या फिर रिसेप्शन ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी? सबसे पहला उसका काम है कि वो ये चेक करेगा कि उसके सारे इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली काम करें। देन जो भी विज़िटर आ रहे हैं वो अपनी विज़िटर बुक के अंदर अपनी एंट्री करें। ठीक है, देन उसके बाद है कि विज़िटर स्लिप्स होनी चाहिए, उनके पास बैजेस होने चाहिए बिफोर दे एंटर द प्रेमिसेस यानी कि बिल्डिंग में एंटर करने से पहले जो मेन एरिया है जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ एंटर करने से पहले उनके पास विजिटर स्लिप और बैजेस होने चाहिए। देन सारी डॉक्यूमेंटेशन उनकी कंप्लीट हो। देन लास्ट है कि ये जो विजिटर आए हैं वो कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करें। तो लेट्स से कि आपके जो स्टोर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, या फिर कोई हथियार लेकर जाना अलाउड नहीं है, या फिर कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो ऐसे रूल्स को वो जो विजिटर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो करें। ये कौन इंश्योर करता है? ये सिक्योरिटी गार्ड इंश्योर करेगा जो कि रिसेप्शन पे बैठा हुआ है। सेकंड आ जाती है हमारे पास गेट ड्यूटीज़। अब गेट के ऊपर जो गार्ड है उसका क्या काम है? अगेन सारे इक्विपमेंट उसके काम करें, सारी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी कंप्लीट हो, जो भी व्हीकल एंटर कर रहा है या फिर एग्ज़िट कर रहा है वो एक बार उसकी चेकिंग हो जाए। कोई भी अगर पर्सनल एंटर कर रहा है या एग्ज़िट कर रहा है उसकी भी चेकिंग हो, और जो सारे के सारे जो स्टॉप एंड सर्च में जो काम हो रहा है यानी कि जहाँ पर रोक कर एक बार उनकी चेकिंग कर रहे हो वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हों। ठीक है, तो ये इसका काम है गेट पे। थर्ड आ जाता है हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग के वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी रहेगी।
अगेन सारे इक्विपमेंट्स चेक होंगे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ड्यूटी उसे एक बार इंश्योर करना पड़ेगा जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि एक तो वो जो मेटल डिटेक्टर होता है, ठीक है, कोई उसकी गन वगैरह है, तो ये सब क्या है, वो प्रॉपरली काम करते रहें। देन डॉक्यूमेंटेशन, अगेन यहाँ पर उसे ध्यान रखना है कि जो भी व्हीकल या फिर कोई पर्सनल एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है उसे रोके एंड देन एक बार उसकी चेकिंग करे। उसके बाद ऑल इंसिडेंट्स ऑफ स्टॉप एंड सर्च आर रिकॉर्डेड। ये जो अभी उसे जहाँ पर रोक रहे हैं उसकी चेकिंग हो रही है, वो जो सारा इंसिडेंट है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि आउट गोइंग मटीरियल इज़ अलाउड ओनली आफ्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी। तो कोई अगर मटेरियल स्टोर से बाहर जा रहा है तो एक बार आप ऑथराइज सिग्नेटरी यानी कि जो कि ऑथराइज पर्सन है उसके सिग्नेचर हों, उसके बाद ही वो सामान बाहर जाए स्टोर से। इंश्योर दैट ऑल मटेरियल इज़ एज़ पर परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस। अगर कोई मटेरियल आ रहा है देन वो आप उसे चेकिंग करनी है कि वो जो परचेज़ किया था, ऑर्डर जो इनवॉइस बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। देन मेंटेन सेपरेट रजिस्टर फॉर रिटर्नेबल मटेरियल। अगर कोई सामान रिटर्न किया जा रहा है देन उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर हो उसके पास। चेक डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल इज़ कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। कोई भी सामान अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ के साथ या जल्दी से जल्दी उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वाइल कंडक्टिंग सर्चेस गेट द ड्राइवर टू कंडक्ट द फिजिकल आस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल सर्च। जब ये सर्चिंग हो रही हो, जो व्हीकल के अंदर सामान आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो जो ड्राइवर है उसका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेट्रोलिंग। यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड है जो वो पेट्रोलिंग करेगा। तो यहाँ पर दो तरीके से पेट्रोलिंग होती है, एक तो है मोबाइल पेट्रोल और दूसरा है स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल। मोबाइल पेट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मूव करता रहेगा, ठीक है, इर्रेगुलर इंटरवल में वो मूव करता रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर, ताकि वो चेक कर सके कि कोई भी इंट्रूडर प्रॉपर्टी के अंदर एंटर ना कर जाए। प्रॉपर्टी यानी कि प्रेमिसेस या कि स्टोर के अंदर या फिर आसपास कोई एंटर ना हो, ठीक है। एंड देन जो आ जाएगा स्टैटिक असाइनमेंट पेट्रोल में क्या होता है, यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा आपका जो गार्ड है, ठीक है। पेट्रोलिंग ऑन द स्टैटिक साइट इज ऑन कांस्टेंट बेसिस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हेयर अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट थॉरोनेस आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव स्टैटिक गार्ड। तो यहाँ पर वो खड़ा रहेगा आपका जो भी गार्ड है, एंड इंटरनली भी हो सकता है यानी कि स्टोर के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे दो ग्रुप्स के अंदर हमने पेट्रोलिंग को डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ कंट्रोल रूम ड्यूटीज़। कंट्रोल रूम ड्यूटीज़ शॉर्ट में पूछ लेते हैं कंट्रोल रूम क्या होता है। तो कंट्रोल रूम क्या है, सबसे पहले इट इज़ अ रूम वेयर अ फैसिलिटी और सर्विस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। ये वो रूम है जहाँ पर आप सारे के सारे स्टोर की यानी कि फैसिलिटी के ऊपर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं होगा। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक रूम होता है जहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन में आपको अलग अलग कैमरास के एंगल्स दिख रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो कंट्रोल रूम है जहाँ से आप मॉनिटर कर रहे हो कि पूरे स्टोर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एज इन आपका बेसिक ये कंट्रोल कर रहे हो आप यहाँ से हर एक एम्प्लॉय की एक्टिविटी या फिर पूरे के पूरे स्टोर की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हो यहाँ से। तो यहाँ पर जो इंसान बैठता है उसे हम कंट्रोलर बोलते हैं। क्या फंक्शन एंड ड्यूटीज़ है उस कंट्रोलर की, सबसे पहले इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ गार्ड्स, पेट्रोलमैन एंड स्टाफ। सभी गार्ड्स हैं जो पेट्रोलमैन हैं और जो स्टाफ है उनको मॉनिटर करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। देन है रिकॉर्डिंग रूटीन एंड एमरजेंसी मैटर्स। सारे के सारे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसे यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। देन जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है उसे प्रॉपरली स्टोर करने का काम भी यहाँ पे कंट्रोलर का ही है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ ऑल कीज़। सारे के सारे जो कीज़ होंगी, जो रजिस्टर्स होंगे, वो यहीं पर आपको मिलेंगे कंट्रोल रूम में। इंश्योरिंग प्रॉपर सर्विलेंस थ्रू सीसीटीवी। प्रॉपर सर्विलेंस यानी कि नज़र रखी जाएगी सीसीटीवी की हेल्प से इसी रूम के अंदर।
A copy of standard operating procedure and assignment instruction should be there in the control room. तो एक SOP की कॉपी और एक असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन की कॉपी आपको कंट्रोल रूम में मिलेगी. असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम दिया है, कितने बजे दिया था, तो उसका जो पूरा चार्ट होता है वो आपको उसे असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं हम लोग. तो ये आपको इसकी कॉपी आपको एक कंट्रोल रूम में इसलिए दी जाती है ताकि आपको ये जो आपका कंट्रोलर है उसे आइडिया रहे कि कौन सा एम्प्लॉय कब कहाँ पर होगा और वो कौन सा काम कर रहा होगा. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. थैंक यू.